Hello students. Hi. How are you all? Okay. I hope you all are fine. Definitely holidays में तो सब fine ही होते हैं. Yes. I'm also fine बेटा. This is the beginning of your online classes. Today I'm beginning with the chapter first. A letter to God. बेटा शुरुआत से ही एक पॉजिटिव आउटलुक लेके हम स्टार्ट करेंगे. एक पॉजिटिव फंडा हमारे दिमाग में हम फिट कर देंगे कि फिजिकल क्लास हो या ऑनलाइन टीचिंग हो, हमें स्ट्रांगली, रेगुलरली और पंचुअली यस, टाइम पे दृढ़ संकल्प करके और एवरी डे लगातार पढ़ाई करनी है. ये एक पॉजिटिव आउटलुक हमेशा के लिए रखना है बेटा. टाइम ऐसा है कि आमने सामने टेक्निकली हैं, मैम और मैम के बच्चे आमने सामने टेक्निकली हैं, सब काम हम संभव कर सकेंगे. बस फाइनली आपको अपनी मेहनत कर दिखाना है. इस बार तो समय भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है कि आप दिखा दें कि इस मौके को आप मिस नहीं करने वाले हैं और आप अपना रियल टैलेंट, रियल हार्डवर्क शो करें. आपका बैच मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन, बहुत बड़ी उम्मीद है मुझे आप लोगों से, और इस उम्मीद पे खरे उतरोगे ये भी मुझे पता है. सभी, एवरीवन, एक से नहीं, एक सभी से मैं कह रही हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग मेरी उम्मीदों पे खरा उतरोगे. ओके, we'll start with the first lesson. The first lesson, session 2021-22, class 10th. A letter to God. ईश्वर को, भगवान को भेजा गया एक पत्र. यस बेटा, इस लेसन में हम काफ़ी कुछ सीखेंगे. लेटर्स, पोस्ट ऑफिस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स, मनी ऑर्डर्स होते हैं, उनके क्या पैटर्न्स होते हैं, उनको कैसे परचेज किया जाता है, उनको कैसे फिलअप किया जाता है, उनको कैसे वापस डिपॉजिट किया जाता है, किस तरह से उनकी पेमेंट होती है, ये सब हम सीखेंगे एट द एंड ऑफ द लेसन. फर्स्ट वी विल नो अबाउट द लेसन कि हमें लाइफ में किस पे विश्वास करना चाहिए. हमें लाइफ में किस पे विश्वास करना चाहिए, ये बात हम सीखेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से. बहुत ही शानदार, इंटरेस्टिंग एंड मॉरल गिविंग लेसन है, अ लेटर टू गॉड. ये स्टोरी है बेटा एक फार्मर की जिसका नेम है लेंचो. हुज नेम इज लेंचो. विल बिगिन द लेसन. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एकमात्र घर था, एक छोटी सी पहाड़ी पे, सिंगल घर, आसपास और कोई भी मकान नहीं थे, घर नहीं था. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस स्पॉट पे, इस जगह पे बैठ के बहुत ही शानदार, ब्यूटीफुल, वंडरफुल नज़ारा देख सकता है कोई भी. नदियों का, रिवर्स ऑफ द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत का शानदार दृश्य दिखाई देता है इस स्पॉट से जहाँ पे ये घर था. और ये घर था हमारे फार्मर लेंचो का. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. इस वक्त जब हमारी ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है तब की बात है
कि धरती माँ को सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता थी। ओनली वन थिंग वॉज नीडेड बाई द अर्थ, और वो था डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स वर्षा, बारिश। उनको वर्षा की जरूरत थी धरती माँ को, अथवा शॉवर, कम से कम बौछार, शॉवर कम से कम बौछार की जरूरत थी। मीन्स द फील्ड्स वर रेडी टू राइप। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से, प्रारंभ से लगा के पूरी सुबह जब तक बीती, तब से लेंचो एक ही उम्मीद पर टिका हुआ था, और उसको पता था कि यही उम्मीद उसके खेतों को भी है, और वो एक टक एक नजर डाल के आकाश की ओर देख रहे थे कि कब वर्षा होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, वो अपनी वाइफ को, या हम एक लेडी जो मेड है घर पे, उसको, किसी को भी मान सकते हैं, वुमन कहा गया है यहाँ पे वर्ड, तो हम वाइफ मान के कहते हैं कि उनको वो कहता है कि अब तो वर्षा होने ही वाली है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वो वुमन रिप्लाई देती है, बिल्कुल भगवान ऐसा ही करेंगे, ईश्वर ऐसा ही करेंगे। ओके, वर्षा होने वाली है। दोनों ही, लेंचो और वो लेडी, इस फेवर में बात करते हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जो उम्र में बड़े थे वो सारे बॉयज खेत में काम कर रहे थे, और जो उम्र में छोटे थे, यंग थे, वो अपने घर के पास ही सब खेल रहे थे। तब तक उस लेडी ने सभी को एक साथ आवाज लगाई कि आ जाओ, डिनर रेडी है, सब लोग मिलकर बैठकर अपना डिनर फिनिश कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। सब बैठ गए थे, भोजन आरंभ हो गया था, डिनर स्टार्ट हो गया था, और उसी वक्त जैसे प्रिडिक्शन हुआ था, प्रिडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी किसने की थी? लेंचो ने की थी, बारिश की, कि बारिश हो जाए, बारिश होने वाली है। तो उसी तरह हुआ था, बड़ी बड़ी बूंदें धरती पर गिरने लगी वर्षा की। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और दूर पर्वत के पीछे प्रतीत हो रहा था कि बड़े बड़े और गहरे बादल आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बहुत ही ताज़ा और महकती हुई हवा आने लगी। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो तुरंत बाहर गया, और उसको कोई काम नहीं था, बस उसको महसूस करनी थी वो ठंडक, वो ताजगी, वो खुशी, वो तृप्ति उसे चाहिए थी एक वर्षा की। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." देखिए वो कंपेयर कर रहा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आश्चर्यचकित होके कि वाह, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के हैं, नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. ये जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं ये तो 10 पैसे हैं, और ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं बारिश की ये 5 पैसे हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बहुत ही संतुष्ट होके अपने भाव वो प्रकट करता है, मक्का के उन पौधों को देखता है जिन पर पीले कलर के फूल उगे हुए हैं। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक बहुत तेज वर्षा होने लगी और बहुत बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की, ओलों की गिरने लगी। These truly
did resemble new silver coins. ये वास्तव में नए नए चांदी के सिक्कों के जैसा प्रतीत हो रहा था. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और जो छोटे बड़े बच्चे जो भी बॉयज थे उनकी फैमिली में, वो सारे दौड़ते हुए फील्ड में गए और उनकी इच्छा हुई कि उन मोतियों को, उन पर्ल्स को वो इकट्ठा कर ले, कलेक्ट कर ले ओलों को. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. जैसे ही ये ओले गिरने लगे धीरे धीरे लेंचो घबराने लगा. वो कहने लगा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा हो रहा है. हे ईश्वर, उम्मीद करता हूँ कि ये तुरंत बंद हो जाए और ये गहरे घने बादल यहाँ से आगे पास हो जाएं, गुजर जाएं. It did not pass quickly, लेकिन वो नहीं पार हुए थे. वो वहीं पे थे और hailstones गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे भर तक घाटियों पर, पहाड़ों पर, पेड़ों पर, घरों पर, खेतों पर, हर जगह पे ये ओले गिर रहे थे. The field was white as if covered with salt. पूरा खेत, सारा मैदान वाइट इन कलर हो गया था, जैसे मान लो कोई नमक की चादर ओढ़ी हुई है. ओके बेटा, वी विल स्टॉप ओवर हियर. आई होप you like the beginning of the lesson, a letter to God. विश्वास ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसमें एक पूरी दुनिया बसी हुई है, विश्वास. और हम देखेंगे जैसे जैसे ये लेसन आगे पढ़ते हैं कि नो डाउट जो विश्वास रखता है खुद पे और ईश्वर पे, वो बंदा निश्चित रूप से एक दिन जीतता है. ओके, द होमवर्क फॉर द डे बेटा, I'm sending you the pics of few pages in which I have underlined with red pen nearing 35 to 40 words. You have to write the pronunciation and the Hindi word meaning of these words. Okay, this is the beginning of your homework. I hope you will all do it very well, neatly in your notebooks. If you have any problem, you can always write it in the comment and ask me. Until then, take care. See you all. Bye.